एक ऐसा शहर जो अपने जमाने में वक्त से बहुत आगे, एक ऐसा शहर जिसका ड्रेनेज सिस्टम आज भी 6000 साल बाद ऐसा ही चल रहा है जैसे 6000 साल पहले चल रहा। एक ऐसा शहर जो एंशियंट सुमर, इजिप्ट की लाइमलाइट से दूर एक कोने में अपने आप में एक नई इनोवेशन पैदा कर रहा था, अर्बन प्लानिंग में, टाउन डेवलपमेंट में। एक ऐसा शहर जिसका स्क्रिप्ट, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसकी बोली आज तक डिसाइफर नहीं हो सकी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसकी गोद में हम सब पैदा हुए। मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मैंने इस मौके पे इस बात को करना इसलिए जरूरी समझा बिकॉज रिसेंटली आई वाज इन मोइंजोदारो। आई स्पेंट 3 days इन लाड़काना में, वहां लाहौती मेले के लिए गया था और मैंने 2 से 3 शामें मोइंजोदारो में गुजारी। एक तो मोइंजोदारो में जब मैं पहुंचा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सेटलमेंट समझी जाती है। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी जो है वो इजिप्ट या मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से बहुत बड़ी और बहुत वसी थी। छोटे छोटे उसमें आप कह सकते हैं सेटलमेंट्स थी, साथ किस तरह के राब्ते थे उनके उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब आप मोइंजोदारो जाते हैं, मार्च और फेब इज द लास्ट सीजन टू गो देयर व्हेन बिफोर इट गेट्स स्कॉर्चिंग हॉट, तो आपके ऊपर एक अजीब सी हैबत सी तारी होती है। एक हैरत के सफर पे आप निकल जाते हैं कि कितने हजार साल पहले यहाँ एक ऑर्गेनाइज टाउन था, जहाँ कैटल्स थी, जहाँ कार्ड्स थे, जहाँ ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट थी, और जिसके मॉडल पे शायद अगर आज पाकिस्तान का कोई एक शहर भी मबनी होता तो उसके इतने बुरे हालात ना होते। मैं जब मोइंजोदाड़ो पहुंचा तो एक वाडरा का शहर है, उससे पहले हम वहां से गए मोइंजोदाड़ो की तरफ, और जाते जाते एक मैंने क्यूरियस इंसान की तरह लोगों की शक्लें देखना शुरू की, गलियों को देखना शुरू किया कि शायद मुझे कोई पास्ट से राब्ता मिल जाए। लेकिन ऑब्वियसली जेनेटिक डिसकंटिन्यूटी इतनी है, क्रॉस ब्रीडिंग इतनी हुई है, और हालात और वाकयात और इकोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हुई है दुनिया की कि अगर कोई कंटिन्यूटी मिल जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है, पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। आपका एक रोमांस ही रहता है इस चीज से। इनफैक्ट कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे रूरल और इनफैक्ट अब तो अर्बन सिटी के हालात है, तो मोइंजोदाड़ो उसके हिसाब से आपको एक मॉडर्न और एक मॉडल सिटी के तौर पे नजर आता है। अच्छा, बड़े लोगों ने मुझसे कहा कि आप पहले ये इंडस वर्ड के ओरिजिन पे कोई बात करें। भाई देखिए, बड़ा आसान सा इसका ओरिजिन है। यहाँ के लोग हिंद से ताल्लुक रखते थे। हिंद यानी तमाम इंडो एरियन लैंग्वेजेस में लफ्ज हिंद इस्तेमाल होता है एक वाटर रिजर्वायर के लिए, जिसकी सबसे आसान मिसाल जिन लोगों का सुबह बलूचिस्तान से ताल्लुक है वो जानते होंगे कि गोलपुर मच के पश्तून बेल्ट के पास एक इलाका है मुस्लिम बाग। अब ये इलाका मुस्लिम बाग हमेशा से मुस्लिम बाग नहीं था। इस इलाके का ओरिजिनल नाम था हिंदू बाग, और फिर इसकी फतह कर दी गई और इसका नाम कर दिया मुस्लिम बाग। अब लोग समझते हैं यहाँ कोई हिंदू था जिसने कोई बाग लगाया, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हिंद जो लफ्ज है वो तमाम इंडो एरियन लैंग्वेजेस में एक वाटर रिजर्वायर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिस वजह से इसका मतलब ये था कि यहाँ पे एक पानी का रिजर्वायर था और एक बाग था। हिंद ही से निकला हिंदूकश, जो एक रेंज है, और हिंदी से निकला हिंदवाड़ा। सिंधी और किसी पंजाबी के भी कुछ वर्जन्स में वाटरमेलन के लिए यूज करते हैं अ कंटेनर ऑफ वाटर। और क्योंकि अब जो हमारे ऊपर तारीख का वर्जन राइज है वो ग्रीक्स और यूरोपियंस का है, तो वो हर लफ्ज के साथ उस लगा देते थे। तो हिंद से हो गया हिंदूस, और हिंदूल से हो गया इंडस। इनफैक्ट बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये लफ्ज हिंद जो है, नहीं हिंद तो नहीं, हिंदू जो लफ्ज है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक एंटिटी के तौर पे कोई सिर्फ 1000 साल पुराना है। जो हमारी मौजूदा मोदी स्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, जाकर का एक हिंदुत्व का नैरेटिव है, ये यहाँ की धर्म की जन्मभूमि है और सब चीजें ऐसी हैं। उसमें एक लैंग्वेज का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि इन जो लफ्ज है दैट्स जस्ट ऑलमोस्ट 1000 years ओल्ड। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये लफ्ज पहली दफा महमूद गजनवी ने इस्तेमाल किया था यहाँ के लोगों के लिए, दादा हिंदुआन दे, यानी हिंद के साथ रहने वाले लोग थे, क्योंकि दे वर रेवरीन पीपल। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक और बड़ी थ्योरी मशहूर है कि जी आर्यंस आए और उन्होंने ड्रेविडियंस को निकाल दिया, और इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास जो ड्रेविडियन लैंग्वेजेस हैं वो बहुत कम है। इनफैक्ट पाकिस्तान में, मौजूदा पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद तराउड़ी जबान जो है वो बिरावी है। और अगर मैं आपको सुनाऊं बिरावी जैसे एक मुहावरा है, उसमें टिक बिट्टिक पांगो न लिट्टिक, इट वुड साउंड वेरी मच सिमिलर टू तमिल, तेलुगु एंड द द्रविडियन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द साउथ ऑफ इंडिया। लेकिन मेरी नजर में कोई, और बहुत से मौरखीन की नजर में, इसमें कोई खास सदाकत है नहीं इस थ्योरी के अंदर। मुझे लगता है कि यही लोग, यही के लोग थे, बाहर से आए थे, लेकिन वो आके
ग्रेविडियंस को निकाला। वो मुझे एक बड़ी थोड़ी रोमांटिक सी चीज लगती है। और कुछ जो लोगों ने जीन मैपिंग की है उससे ये जरूर पता चलता है कि जो आर्यन लोग थे वो सिर्फ यहाँ नहीं थे। वो आपको कैस्पियन सी के पास भी उनकी आपको जीन पूल मिलता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम क्या जानते हैं? बहुत से लोगों ने इस पे बात की है कि इंडस सील अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, ना ही इसका कोई रोजेटा स्टोन है जो कि की तरह काम करता है जो हमें बता सके। और जो एपिक्टोग्राम्स हैं वो इतने क्लियर नहीं है कि जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है वो किस तरह एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये सारा कॉन्टेक्स्ट आपको देना इसलिए जरूरी है कि जो लार्जर सिविलाइजेशन थी जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, देन मेहरगढ़, इन बलूचिस्तान मेहरगढ़ में तो आपको न्यूलिथिक एरा की वो भी मिलते हैं, डेंटिस्ट्री भी वहां मिलती है आपको। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि दैट वाज इवन मोर एडवांस। लेकिन सवाल इसमें यह है कि हम एडवांस किस चीज को समझते हैं इसमें और हमारी एडवांस से क्या मुराद। लेकिन जिस चीज पे हमें आज ज्यादा गुफ्तगू करनी चाहिए वो ये कि जब मैं मोहनजोदाड़ो पहुंचा तो पहले तो शाम थी, एक अच्छा वक्त था। फिर अगले मैं दोपहर में गया तो तपती धूप थी। और एक अरसे बाद में मोहनजोदाड़ो की जो एक मेन सिटी है ना, जो मेन एक स्टूपा सा बना हुआ है, जो कुछ लोग कहते हैं कि बाद में बुद्धिस्ट ने बनाया, लेकिन अब कहते हैं वो ओल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही स्टूपा है, प्रिजर्व्ड। उससे हट के एक सेटलमेंट है। स्टूपा वो है जो 20 रुपए के नोट पर मौजूद है पाकिस्तान। उससे हट के एक सेटलमेंट है और मैं वहां और पर्पस गया क्योंकि वहां बहुत खुले खुले पैसेजेस। और जब मैं खुले खुले पैसेजेस गया तो मैंने देखा कि नमक के डिपॉजिट्स मुख्तलिफ जगह मौजूद हैं। और मैंने जब उस फोरमैन से पूछा कि भाई ये नमक के डिपॉजिट्स क्यों मौजूद हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत तेज गर्मी पड़ती है और जब पानी आता है तो पानी जमा होता है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहाँ की हवा बड़ी डैम्प है, जैसे कराची की हवा में बहुत नमी है, तो वो पुरानी जो ब्रिक्स हैं उनको वो बहुत जल्दी हार्म पहुंचाती है। और पिछले दिनों में खासतौर पे 2022 में जो फ्लडिंग हुई और फिर 2010 में जो फ्लडिंग हुई, वो ऑलमोस्ट मोहनजोदाड़ो के प्रेमिसेस तक पानी आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो नमक के डिपॉजिट्स हैं वो बहुत अरसे से बाहर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि इनका क्या किया जाए। बिकॉज मोहनजोदाड़ो इस वक्त सिर्फ 10% एक्सकेवेटेड है, 4%, 90% अभी तक बाकी। और बहुत से लोग तो कहते हैं बेहतर है कि इसको ना एक्सकेवेट किया जाए। लेकिन मुझे फोरमैन ने ये भी बताया कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे पत्थर के बंद लगा दिए, पानी इस तरफ नहीं आएगा। लेकिन मैं तो जब जब मोहनजोदाड़ो को देखता हूँ, उस निकलती हुई नमक को देखता हूँ, राइजिंग टेम्परेचर्स को देखता हूँ, विच इज एक्चुअली मोर हार्मफुल टू द सेटलमेंट देन द वाटर इटसेल्फ, तो मुझे बड़ी बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि याद रहे कि मोहनजोदाड़ो जो सेटलमेंट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कब तबाह हुई, कैसे तबाह हुई, उसके ऊपर सब स्पेकुलेटिव थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 200 साल की कहत साली थी और कुछ लोग कहते हैं एक बहुत बड़ा फ्लड था। ड्रेविडियंस वाली थ्योरी तो ऑलमोस्ट नलिफाई कर दी गई है। लेकिन अगर कहत साली और फ्लड था तो इसका मतलब ये है कि माहौलियाती तब्दीली ने मोहनजोदाड़ो को तब भी जकड़ा था और आज फिर जकड़ सकती है माहौलियाती तब्दीली। बट आर वी रेडी फॉर दिस? आर वी रेडी कि मोहनजोदाड़ो शहर जो एक दफा दरिया में गुम हो गया था, जो समंदर में भस्म हो गया, जब जिसकी तारीख खत्म हो गई थी, क्या हम उस तारीख को भी वापस डिबोने के लिए तैयार हैं? ये सवाल आसान है लेकिन इसका जवाब मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। आर्कियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, प्रिजर्वर्स को इन्वॉल्व करेंगे। क्ले से बहुत तरीके से इन्होंने ब्रिक्स को मोल्ड करने की कोशिश की है, चिपकाने की कोशिश की है, लेकिन हर आती हुई बरसात, हर मानसून हमसे तारीख का एक अहम चैप्टर लिए जा रहा है। और ये याद रखिए कि मोहनजोदाड़ो सिर्फ हमारी हिस्ट्री ही नहीं, मोहनजोदाड़ो हमारी इकोलॉजी का, हमारी हमारी इकोलॉजी से जो ताल्लुक है उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक बहुत बड़ा सिग्निफायर है। क्योंकि अगर आप पुराने इंडस स्क्रिप्ट में, इंडस सील्स में देखें तो उसमें आपको पॉइंटेड नोज के मगरमच्छ भी नजर आते हैं जिनको हम गायास कहते हैं, प्रीमेजर्ड स्पीशी है। पर एक जमाने में इनका बहुत थे और उनको बड़ा वेनरेट किया जाता था, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट थी। बहुत से लोगों का मानना है कि जो कराची के इलाके मंगो पीर में जो एक मिरेकल एसोसिएटेड है क्रोकोडाइल से और पीर से, कि उनकी जुएं थी पीर मंगो की, और फिर वो सब क्रोकोडाइल्स की शक्ल इख्तियार कर ली। गुजरात में एक पूरा ऐसा इलाका है जहाँ बाकायदा क्रोकोडाइल्स की मूर्तियां बनती हैं। और अगर हमें इस तरह की, एक बहुत छोटा सा सिग्निफायर है, अगर हमने अपनी इकोलॉजी की, अपनी जूलॉजी की, अपनी तारीख की, अपने एंथ्रोपोलॉजी की, अगर हमने तय दर तय किसी चीज को समझना है, तो हमें मोहनजोदाड़ो को, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को और हमें इंडस स्क्रिप्ट को समझना होगा। इंडस स्क्रिप्ट
तो अब तक डिसाइफर नहीं हो सका, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन हमें थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखना चाहिए कि क्या हालात है। अभी तक वो लिटरली सैनिटरी सिस्टम उसी तरह काम करता है। जब बारिश आती है तो वो उन्हीं पैसेजेस से, मुझे फोरमैन ने बताया, कि वो पानी उसी तरह बाहर जाता है। बट एट द सेम टाइम एक बड़ा सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स भी बन गया है मोइंजोदाड़ो। खासतौर पे जब से बॉलीवुड ने फिल्म बनाई आशुतोष गोवारिकर ने, मोइंजोदाड़ो, क्योंकि उस फिल्म की बड़ी अजीब बात यह है कि उस फिल्म का जब ट्रेलर आया तो उन्होंने कहा जी, बिफोर बुद्धिज्म, बिफोर क्रिश्चियनिटी, देयर वाज मोइंजोदाड़ो, माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, एंड द भक्ट्स and the Godi media in India. That's not the case. Even before Hinduism, it was Mohenjo-daro. याद रखिए, हिंदुइज्म पिछले 1000 साल की डर, जो आर्याई मजहब था, जो वेदांती रिवायत थी, हमारा जो वैदिक ट्रेडिशन थी, वो इसको हम कहते हैं एंथ्रोपॉमॉर्फिक ट्रेडिशन था, जिसमें हम एनिमल से अपनी जिंदगी में मीनिंग तलाश करते हैं, एनिमल से अपना बिहेवियर तलाश करते हैं, और एनिमल्स को इवेंचुअली वर्शिप किया जाता। तो आप ये तो कह सकते हैं कि मोइंजोदाड़ो हिंदुइज्म की जन्मभूमि है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते बड़े इनडायरेक्ट तरीके से कि हिंदुइज्म मोइंजोदाड़ो से पुरानी चीज। हम एक नए अहद में दाखिल हो रहे हैं, जिस अहद में हमारा काम है प्लूरलिस्टिक आइडियाज पे बात करें, तारीख पे ना लड़े कि जी हमारे बलूचिस्तान के दोस्त कहते हैं मेहरगढ़ पुराना है या मोइंजोदाड़ो पुराना है। मान लिया मेहरगढ़ पुराना है, मेरा खुद ताल्लुक बलूचिस्तान से, पर इस सेंस ऑफ प्राइमोडियलिज्म से हमें क्या मिल जाएगा? सवाल ये है कि हम अपने पास्ट के साथ जो होता है देख रहे हैं, क्या हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्लों का भी फ्यूचर ऐसा? मोहनजोदाड़ो एक लेसन, क्या हुआ इस सिविलाइजेशन को, कैसे हुआ इस सिविलाइजेशन को, क्या हुआ उन लोगों को, कोई नहीं जानता, लेकिन हमें ये पता है कि वो सफाई दस्ती से मिट गए। एंड व्हाट रिमेन्स आर जस्ट फ्यू ब्रिक्स दैट आर ट्विंडलिंग विद एवरी मॉनसून। सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगी पिन्हा को। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा।